6.2 किलोवाट आप लोग इसको सोलर पैनल इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ये इन्वर्टर न्यू लॉन्च हुआ है, तो न्यू लॉन्च होने की वजह से इसकी जो प्राइस है वो नहायत कम है। इन्वर्टर जिसको भी लेना है तो ये हम आप लोगों को ऑफर के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आकाश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक स्किल्स। सोलर सिस्टम की दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। आप लोगों को पता है कि आजकल सोलर सिस्टम का रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, चाहे सोलर पैनल्स हो, इन्वर्टर हो, बैटरीज हो। तो इस सिलसिले में हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन और फायदेमंद सोलर इन्वर्टर लेकर आए हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास बजट कम हो और अपने लिए सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने का ख्वाब देख रहे हो, लेकिन इन्वर्टर महंगे होने की वजह से इन्वर्टर के लेने की इस्तेताअत नहीं रखता हो। तो आइए आज की वीडियो में हम फ्यूजन इन्वर्टर की रिव्यू करेंगे। ये नया इन्वर्टर लॉन्च हुआ है और आप लोगों को पता है कि जिस वक्त न्यू इन्वर्टर या न्यू कंपनी लॉन्च होती है तो उन लोगों का रेट जो है वो मार्केटिंग के थ्रू बहुत नहायत जो है वो उसमें कमी होती है। तो ये इन्वर्टर, एक तो ये कि ये इन्वर्टर जिसको भी लेना है तो ये हम आप लोगों को ऑफर के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। हमने इसके ऊपर ऑफर लगाए हैं, ये ऑफर के साथ आप लोगों को मिलेगा। ये इन्वर्टर जो है ये 1 ईयर वारंटी के साथ आप लोगों को मिलेगा, नॉन वारंटी भी आप लोग ले सकते हैं। दूसरा ये है कि ये इन्वर्टर अभी जो मेरे पास इन्वर्टर पड़ा है ये 4.5 किलोवाट है। जिन लोगों का लोड 4500 वाट के अंदर हो उन लोगों के लिए ये इन्वर्टर बहुत फायदेमंद और बेहतरीन है। हम आप लोगों को ये इन्वर्टर स्टार्ट भी करेंगे, इसकी डिस्प्ले वगैरह भी आप लोगों को दिखाएंगे। दूसरा है कि इस इन्वर्टर में बहुत ये फायदा है कि ये ऑन ग्रिड भी है। आप लोगों को पता है कि इससे पहले जो इन्वर्टर होते थे वो 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 10 किलोवाट इस तरह इन्वर्टर पर आप लोगों ने ऑन ग्रिड यानी मीटरिंग करना होता था। हम आप लोगों को लेकर आए हैं ये जो इन्वर्टर है इसके ऊपर आप लोग नेट मीटरिंग भी कर सकते हैं, यानी वापडा को बिजली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि ये इन्वर्टर न्यू लॉन्च हुआ है, तो न्यू लॉन्च होने की वजह से इसकी जो प्राइस है वो नहायत कम है। दूसरा है कि जिसको भी ये इन्वर्टर चाहिए तो ऑल पाकिस्तान हमारे पास डिलीवरी की ऑप्शन अवेलेबल है, आप लोग ये डिलीवरी कर सकते हैं। और तीसरा है कि हम अपने कस्टमर्स को वही प्रोडक्ट इसकी रिव्यू करते हैं जो प्रोडक्ट्स जो है वो सस्ते हो लेकिन फायदेमंद हो। ऐसा प्रोडक्ट हम नहीं यूज करते जो आने वाले वक्त में कस्टमर को जो है वो फिर नुकसान उठाना पड़े। तो आज की हमारे पास जो इन्वर्टर है ये आप लोगों को मतलब VM3 मॉडल है ये इन्वर्टर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बताते चलूं कि आप लोगों ने जब भी इन्वर्टर लेना हो या अपने लिए सोलर सिस्टम डिजाइन करना हो तो इन्वर्टर के साइड पर एक स्पेसिफिकेशन लिखा होता है, इन्वर्टर के साइड पर एक स्टिकर लगा होता है। उस स्टिकर को आप लोगों ने पढ़ के अपने लिए एक अच्छा सोलर सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं। तो अभी मैं ये स्टिकर पढ़ने लगा हूँ, आप लोग ये देख सकते हैं। ये मॉडल नेम जो है ये VM3 मॉडल है और 4500 वाट है। वाट की बात की जाए तो वाट आप लोगों ने अपने घर का जो लोड होता है वो आप लोगों का वाट होता है, तो 4500 वाट होता है। आप लोग इस इन्वर्टर पर बखूबी एट ए टाइम 2 AC चला सकते हो। 2 AC अगर आप लोगों ने सिर्फ 2 एयर कंडीशन चलाना हो तो इस इन्वर्टर के ऊपर आप लोग चला सकते हो, वरना आप लोग इसके ऊपर एक एयर कंडीशन या घर का जो नॉर्मल लोड है वो आप लोग चला सकते हैं। इसके साथ साथ ये आप लोगों को ब्लू और ब्लैक कलर में प्रोवाइड होगा। हम आप लोगों को ये प्रोवाइड करेंगे, ब्लू कलर और ब्लैक कलर में हम ये प्रोवाइड करेंगे। इसकी टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड से लेकर 50 सेंटीग्रेड तक ये इन्वर्टर आप लोगों को कारकर्दगी जो है वो मुहैया करेगी। इस तरह पीवी इनपुट की बात की जाए तो सबसे बेहतरीन और ज़बरदस्त फैसिलिटी इसमें यह है कि जिस तरह प्रोनस कंपनी वालों ने अपने इन्वर्टर लॉन्च की थी, मतलब PV 2200, PV 3200, PV 5200, 7200 इस तरह जितने भी इन्वर्टर्स थे उसमें मिनिमम PV वोल्टेज रेंज जो थी वो 90 वोल्ट थी। इस तरह इस इन्वर्टर में भी 90 वोल्ट आप लोगों ने मिनिमम वोल्टेज अगर आप लोगों ने इसको देना हो यानी इन्वर्टर को रन करने के लिए तो 90 वोल्ट आप लोग इसको VDC दे सकते हो। VDC का मतलब ये है कि DC वोल्ट आप लोग इसको दे सकते हो। मिनिमम वोल्टेज इसकी जो है 90 वोल्ट है, मैक्सिमम आप लोग 500 यानी नॉर्मल जो है आप लोग इसको 450 वोल्टेज तक आप लोग दे सकते हैं।
इस तरह रेटेड पावर की बात की जाए, सोलर पैनल की रेटेड पावर की बात की जाए कि कितनी वाट आप लोगों ने इसके साथ सोलर पैनल अटैच करने हो, तो मैक्सिमम रेटेड पावर इसकी है 6200 वाट, यानी 6.2 किलोवाट आप लोग इसको सोलर पैनल इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है। इसके साथ साथ बात की जाए तो सोलर चार्जिंग करंट जो है आप लोग इसको 140 एम्पेयर तक आप लोग इसको दे सकते हैं। 140 एम्पेयर करंट की रेटेड मतलब इसमें अवेलेबल है। इस तरह एक बहुत बेहतरीन खूबी इसमें ये है कि जिस तरह PV5200 होता, इस तरह ये इन्वर्टर जो है ये PV5200 तो ऑलरेडी वो था 3.6 था, लेकिन इस तरह इस मॉडल की बात कीजिए तो ये 4.5 किलोवाट है, लेकिन इसमें ये है कि ऑन ग्रिड की सहूलत भी इसमें मौजूद है। अगर आप लोगों ने इसके ऊपर नेट मीटरिंग करना हो तो नेट मीटरिंग भी आप लोग इसके ऊपर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन फैसिलिटी इसमें कंपनी वालों ने जो है वो प्रोवाइड की है। इस तरह AC इनपुट की बात की जाए तो AC इनपुट 230 तक आप लोग इसको दे सकते हैं। फिर फर्दर मैक्सिमम इनपुट करंट की बात की जाए तो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो सर्ज पावर की बात की जाए, सर्ज पावर जो है ये बहुत ज़रूरी होता है। हर इन्वर्टर में सर्ज पावर आप लोगों को बहुत फ़ायदे देता है। मतलब सर्ज पावर वो होता है कि जब हम इसके ऊपर कुछ लोड डालते हैं, यानी फ्रिज हो गया, वाटर पंप हो गया, इस तरह AC, तो इस तरह कुछ इस तरह चीज़ें होते हैं कि स्टार्टिंग में वो कैपेसिटर झटका लेता है, यानी टार्क लोड लेता है। तो इसका कैपेसिटर झटका जो है आप लोग इसके ऊपर 9000 VA तक आप लोग इसके ऊपर मतलब सर्च पावर इसका है। तो ये बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटी इसमें है। इस तरह मैक्सिमम AC चार्जिंग जो है मतलब बैटरी के ऊपर आप लोग मैक्सिमम चार्जिंग 100 एम्पेयर तक आप लोग इसके ऊपर रख सकते हैं। मतलब अगर आप लोग इसकी सेटिंग 100 एम्पेयर तक करते हैं तो मतलब आप लोगों के पास वो बैटरी अवेलेबल हो जो 100 एम्पेयर तक चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कर सकती है, तो आप लोग इसके ऊपर वो सेटिंग भी कर सकते हैं। बैटरी की बात की जाए तो बेहतरीन फैसिलिटी इसमें ये है कि ये 24 वोल्ट इन्वर्टर है। आप लोगों ने देखा होगा 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 5.5 किलोवाट इन्वर्टर जो है वो ज़्यादातर 48 वोल्ट में होते हैं, यानी आप लोगों ने इसके साथ 4 बैटरीज लगाने होंगे। लेकिन इस इन्वर्टर में ये फैसिलिटी है कि आप लोग इसके ऊपर 2 बैटरी इंस्टॉल करके आप लोगों का इन्वर्टर जो है ये ऑन होगा। इसकी जो है बैटरी वोल्टेज रेंज जो है वो 20 से लेकर 33 VDC तक है, यानी 2 बैटरी आप लोग इसके साथ आसानी से लगा सकते हो। इस तरह मैक्सिमम बैटरी करंट की बात की जाए तो मैक्सिमम करंट जो है 175 एम्पेयर आप लोग जो है वो बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है वो कर सकते हैं। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की रिव्यूइंग थी, तो अब हम आप लोगों को इसकी डिस्प्ले वगैरह जितने फिल्टर वगैरह ऑन ऑफ वाले स्विच है वो आप लोगों को दिखाएंगे कि कंडीशन में ये इन्वर्टर किस तरह है। बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत बेहतरीन इन्वर्टर है, क्योंकि हमने बहुत से सिस्टम जो है इस तरह इंस्टॉल किए, तो कारकर्दगी में ये इन्वर्टर जो है ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो आइए इसकी और रिव्यू भी करते हैं कि ये इन्वर्टर और कंडीशन में किस तरह है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि इन्वर्टर में कौन कौन से फैसिलिटीज़ जो है ये अवेलेबल है। इस तरह ये इन्वर्टर है, आप लोग ये देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट इन्वर्टर है। जिस तरह ये इसकी ये इनपुट साइड है, ये अर्थिंग है इसमें। आप लोग अगर आपने घर में अर्थिंग किया हो तो ये अर्थिंग है इसकी। फिर फर्दर ये इसकी AC इनपुट लाइन है, यानी बिजली वापडा की इनपुट लाइन है। ये आउटपुट लाइन है, आप लोग इससे आउटपुट ले सकते हैं। ये इसकी जो है इनपुट सर्किट ब्रेकर है। और इस तरह ये इसकी फ़ैन्स है, मतलब इसमें अगर मतलब आप लोगों का इन्वर्टर का सर्किट जो है वो गर्म होता है तो ये फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। ये बैटरी की इनपुट साइड है, ये प्लस है और ये माइनस है। इस तरह ये सोलर पैनल्स की साइड है, ये प्लस साइड है और ये माइनस साइड है। तो ये तो इसकी कनेक्शन की साइड है। फिर फर्दर ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, आप लोग ये स्पेसिफिकेशन पढ़ के आप लोगों के जहन में आइडिया आएगा कि इन्वर्टर जो है ये किस तरह है। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। इस तरह ये इसकी ऑन ऑफ वाली स्विच है, आप लोग देख सकते हैं। ये इस स्विच से ये इन्वर्टर ऑन ऑफ होता है। ये इसकी डस्ट फिल्टर है, तो मतलब इसमें कोई डस्ट वगैरह पड़ते हो तो ये इसके लिए फ़िल्टर लगा है। ये इसका सेल है, मतलब ये जो वारंटी तरह ये इन्वर्टर है, आप लोग ये देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट इन्वर्टर है। जिस तरह ये इसकी ये इनपुट साइड है, ये अर्थिंग है इसमें। आप लोग अगर आपने घर में अर्थिंग किया हो तो ये अर्थिंग है इसकी।
फिर फर्दर ये इसकी AC इनपुट लाइन है, यानी बिजली वापडा की इनपुट लाइन है। ये आउटपुट लाइन है, आप लोग इससे आउटपुट ले सकते हैं। ये इसकी जो है इनपुट सर्किट ब्रेकर है। और इस तरह ये इसकी फ़ैन्स है, मतलब इसमें अगर मतलब आप लोगों का इन्वर्टर का सर्किट जो है वो गर्म होता है तो ये फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। ये बैटरी की इनपुट साइड है, ये प्लस है और ये माइनस है। इस तरह ये सोलर पैनल्स की साइड है, ये प्लस साइड है और ये माइनस साइड है। तो ये तो इसकी कनेक्शन की साइड है। फिर फर्दर ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। आप लोग ये स्पेसिफिकेशन पढ़ के आप लोगों के जहन में आइडिया आएगा कि इन्वर्टर जो है ये किस तरह है। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। इस तरह ये इसकी ऑन ऑफ वाली स्विच है, आप लोग देख सकते हैं। ये इस स्विच से ये इन्वर्टर ऑन ऑफ होता है। ये इसकी डस्ट फिल्टर है, तो मतलब इसमें कोई डस्ट वगैरह पड़ते हो तो ये इसके लिए फ़िल्टर लगा है। ये इसका सेल है, मतलब ये जब वारंटी में होता है तो इसके ऊपर ये सेल लगा होता है। फिर फर्दर ये इसकी लाइट वगैरह है। ये इन्वर्टर इसके ऊपर अगर आप लोगों ने वापडा ऑन करना हो, सोलर पैनल ऑन करना हो या आउटपुट लेना हो तो मतलब हर किस कनेक्शन की अपनी अपनी ऑप्शन होता है। इस तरह ये इसकी डिस्प्ले है। ये प्रोग्राम अगर आप लोगों ने एंटर करना हो तो ये इसकी ऑप्शन है। प्रोग्राम में डाउन जाना हो या अप जाना हो तो ये इसकी ऑप्शन है। फिर अगर आप लोगों ने प्रोग्राम से बाहर जाना हो तो ये इसके लिए ऑप्शन है। तो ये फ्यूजन कंपनी का इन्वर्टर है, फ्यूजन कंपनी के नाम पे ये इन्वर्टर है। तो ये इसकी रिव्यूइंग थी, आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम ये आप लोगों के लिए स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में आप लोगों को इसकी प्रोग्रामिंग वगैरह भी दिखाएंगे और फिर फर्दर इसकी जो डिस्प्ले है इसकी वर्किंग भी आप लोगों को दिखाएंगे कि वर्किंग में ये इन्वर्टर जो है ये किस तरह है। तो आइए आगे चलते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये हमने सिस्टम जो है ये ऑन किया है। ये इसकी डिस्प्ले है, बहुत ज़बरदस्त डिस्प्ले है। ये 230 आउटपुट अब दे रहे हैं अभी और 23.7 जो है बैटरी की वोल्टेज है। तो इसकी सेटिंग की बात कीजिए तो आप लोग देख सकते हैं इसकी सेटिंग जो है आप लोगों ने अगर करना हो तो सबसे पहले नंबर पर ये प्रोग्रामिंग है SUB। आप लोगों ने फर्स्ट जो है वो सोलर, फिर यूटिलिटी, फिर वापडा, इस बैटरी, फिर इस तरह ये बैटरी चार्जिंग है। आप लोगों ने जितना चार्जिंग बैटरी के लिए रखना हो मैक्सिमम चार्जिंग तो ये है। इसके बाद अप्लाइंसेस, इस तरह फिर जाके आप लोगों ने बैटरी के सेटअप करना होगा, मतलब ड्राई बैटरी लगाना होगा, तेज़ाब वाली बैटरी लगानी होगी। इस तरह या आप लोगों ने पावर बैंक लगाना होगा। तो इसकी अपनी अपनी सेटिंग होती है। मैं कुछ ज़रूरी सेटिंग जो है इसके बारे में आप लोगों को गाइड करूंगा। इस तरह ये आप लोग देख सकते हैं 230 वोल्ट, 220 वोल्ट, 240 वोल्ट। आप लोगों ने जिस वोल्ट पे आप लोगों ने सेट करना होगा तो वही आउटपुट आप लोगों को देगी। इस तरह ये यूटिलिटी एम्पेयर है, यूटिलिटी चार्जिंग है। तो आप लोगों ने अपनी बैटरी के हिसाब से इसकी यूटिलिटी चार्जिंग रखना होगा। इस तरह ये सेटिंग आप लोगों ने तब भी छेड़ना होगा जब आप लोगों का सेटिंग जो है ये SBU के ऊपर हो। तो 12 और 13 नंबर सेटिंग आप लोगों ने तभी जो है वो छेड़ना होगा। इसके बाद 16 नंबर सेटिंग जो है ये SNU। आप लोगों ने अगर बैटरी और सोलर और वापडा को जो है वो सेम टाइम आप लोगों ने बैटरी इसके ऊपर चार्ज करना होता है, SNU आप लोगों ने करना है। वरना इसमें CSO सेटिंग भी है और OSO सेटिंग भी है। इसके बाद बज़र ऑन है। आप लोगों ने ये जब हारन देता है तो ये बज़र ऑन है। इस तरह ऑन ऑफ, ये इस तरह ये LON जो है आप लोगों ने डिस्प्ले की जो लाइट है वो आप लोगों ने ऑन ऑफ करना हो तो इससे आप लोग कर सकते हैं। इस नंबर सेटिंग जो है AON का मतलब ये है कि आप लोगों ने प्राइमरी सोर्स है वो हमारा है, मतलब वापडा जब आता है या जाता है या वह सोलर पैनल जब स्टार्ट लेता है या कटअप करता है तो वो हरन देता है तो आप लोगों ने ऑन ऑफ करना होगा। इस तरह इसके बाद जो है इसकी कटअप है, आप लोगों ने बैटरी की कटअप किस तरह करना होगा, फ्लूइड चार्जिंग आप लोगों ने किस तरह होगा, फुल चार्जिंग आप लोगों ने किस तरह होगा। तो आप लोग इससे कर सकते हैं। लेकिन ये सेटिंग आप लोगों ने तभी चलना होगा जब आप लोगों ने अपना बैटरी की जो सेटअप है वो आप लोगों ने यूज़ के ऊपर छोड़ने हो, तब ये सेटअप काम करेगा। ये इसकी इक्वलाइजेशन सेटअप है। आप लोगों ने अगर बैटरी की इक्वलाइजेशन करना हो तो ये इनेबल करना होगा, आप लोगों ने इनेबल करना होगा। फिर मतलब डेज है आप लोगों ने कितने दिनों के लिए इक्वलाइजेशन करना होगा। इसके बाद ये भी इक्वलाइजेशन की सेटअप है। इस तरह ये ऑन ग्रिड की सेटिंग है। आप लोग ये सबसे ज़रूरी सेटिंग है। आप लोगों ने अगर नेट मीटरिंग करना होगा तो नेट मीटरिंग आप लोगों ने ये सेटअप ऑन करना होगा, तभी आप लोगों का नेट मीटरिंग जो है वो अवेलेबल होगा। इस तरह ये चार्जिंग एम्पेयर है तो आप लोगों ने नेट मीटरिंग वापडा को कितनी एम्पेयर देना है तो इस तरह आप लोग ये सेव कर सकते हो। तो ये इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं। तो इस इन्वर्टर की प्राइस की बात की जाए तो ये इस इन्वर्टर की मार्केट की बात की जाए तो ये इन्वर्टर मार्केट में आप लोगों को 1,40,000 से लेकर 1,50,000 तक आप लोगों को मिलेगा। लेकिन हम ये इन्वर्टर जो है ये आप लोगों को ऑफर के साथ प्रोवाइड करेंगे। ये इन्वर्टर हम आप लोगों को देंगे, अगर आप लोगों ने वारंटी के साथ लेना हो
क्योंकि हमारे जो है वो से लोकल एरियाज़ हैं, जिस तरह मतलब मर्दान, चारसद्दा, पेशावर, नौशेरा, इस तरह ये लोकल एरियाज़ के लोगों के लिए ये अगर वारंटी के साथ लेना चाहते हैं तो वारंटी उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो वारंटी के साथ आप लोगों को ये इन्वर्टर हम प्रोवाइड करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ 1,30,000 रुपये में, 1 ईयर वारंटी के साथ। अगर आप लोग ये इन्वर्टर बगैर वारंटी के लेना चाहते हो, क्योंकि बहुत से दूर एरिया के लोग होते हैं, तो वो वारंटी जो है वो बहुत ज़्यादा इशू होता है उन लोगों के लिए, क्योंकि इसकी सर्विस सेंटर जो है वो हमारे एरिया में मौजूद है। तो अगर मतलब जिन लोगों के लिए वारंटी का प्रॉब्लम हो तो बगैर वारंटी का ये इन्वर्टर हम उन लोगों को भी प्रोवाइड करेंगे, और ये इन्वर्टर आप लोगों को बगैर वारंटी के सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 रुपये में मिलेगा। तो इस ऑफर से फ़ायदा उठाइए। तो जिन लोगों के पास बजट कम हो और कम बजट में अपने लिए सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो उन लोगों के लिए ये बेहतरीन ऑफर है, क्योंकि ये इन्वर्टर जो है ये आजकल के दौर का सबसे बेहतरीन और सबसे सस्ता इन्वर्टर है। दूसरा ये है कि इस इन्वर्टर के साथ आप लोगों ने 4 बैटरीज लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 बैटरीज के ऊपर ये इन्वर्टर जो है ये ऑन होता है। तो ये थी आज की मालूमाती वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।